हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा असम के झाचर डिस्ट्रिक्ट पे जिसको स्कॉच अवार्ड मिला है न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट के लिए विलेज लेवल पे। ये न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट क्या है, इससे बाकी के विलेजेस और इंडिया किस तरह से हम और बाकी जो इंडिया की जगह हैं, स्टेट्स हैं, विलेजेस हैं, क्या सीख ले सकते हैं, कैसे फूड सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं, ये सब हम यहाँ जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो देखिए, असम के जो स्टेट एग्जाम्स हैं उनके स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल हैं, चाहे वो असम पीएससी हो गया, असम एसएससी हो गया, टीईटी हो गया, असम जीके हो गया। और अगर आप ये कोर्सेज लेना चाहते हैं ईएमआई पे अवेलेबल हैं। आप वेबसाइट पे जाइए, कॉल कीजिए, वहाँ से सारी जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी। अब देखिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसको नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड मिला है पुष्टि निर्भर के लिए, अ कॉन्वर्जेंस प्रोजेक्ट ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेटिंग ऑफ न्यूट्री गार्डन्स। तो अल्टीमेटली आप समझिए, इन्होंने न्यूट्री गार्डन्स का कॉन्सेप्ट लाया है, इसलिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। हिंदू में भी आप देखेंगे ये आर्टिकल जो है पूरा डिटेल में आया था, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बाकी हम यहाँ पे डिस्कस तो कर ही रहे हैं। अब देखिए, असम के मैप पे ये झाझर डिस्ट्रिक्ट, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे आपको मैप में ये दिखेगा। और बैकयार्ड गार्डन प्रोजेक्ट, देखिए घर के पीछे जो खाली जगह रहती है या किसी और जगह पे भी, जिस तरह से आप पिक्चर में साइड पे देख सकते हैं, बैकयार्ड गार्डन प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाया गया। बांग्लादेश बॉर्डर पे एक विलेज है वहाँ पे, ताकि जो वहाँ के लोग हैं न्यूट्रिशियस प्लांट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करें। और पहले तो उनकी फैमिली जो वहाँ से यहाँ से जो भी इनको मिलेगा वेजिटेबल्स, प्लांट्स ग्रो करेंगे, खुद खाएं, अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करें। और अगर सरप्लस बचता है तो उसको मार्केट में जाके बेच दें, तो आपको पैसे भी मिलेंगे और जो आपका न्यूट्रिशन का कमी है वो भी पूरा होगा। देखिए, वैसे भी इंडिया में फूड सिक्योरिटी को लेके बहुत इश्यूज रहते हैं कि लोग नहीं ले पाते, खाना नहीं 3 वक्त का खा पाते, बच्चों का आप देखेंगे इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं दिखाएंगे माल न्यूट्रिशन है। तो अगर हम इस तरह का कुछ लोगों को समझाएं कि अगर आपको कहीं पे भी जगह मिलती है, बैकयार्ड में, गांव में, आप वहाँ पे खुद का गार्डन ग्रो कीजिए, खुद की सब्जियां लगाइए, न्यूट्रिशियस प्लांट्स, वेजिटेबल्स ग्रो कीजिए, वहाँ से खाना खाइए, तो उनका फूड सिक्योरिटी का इशू भी सॉल्व होगा। और अगर सरप्लस में बचता है, एक्स्ट्रा बचता है, तो आप बेच के एक रोज़गार भी वहाँ से कमा सकते हैं। तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। सरप्लस ये जो सदर्न असम का डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया, जो यहाँ की डिप्टी कमिश्नर हैं कीर्ति जाली, उनको ये अवार्ड यहाँ पे उन्होंने रिसीव किया है, नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड। पुष्टि निर्भर क्या हो गया? न्यूट्रिशन डिपेंडेंट, जैसे हिंदी में हम निर्भर बोलते हैं, तो यहाँ पे एक्सेंट आ रहा है पुष्टि निर्भर यानी न्यूट्रिशन डिपेंडेंट। ये जो प्रोजेक्ट है इसे न्यूट्रिशन गार्डन्स जो हैं, जो घर हैं दिनतपुर बगीचा विलेज में, वहाँ पे इन्होंने सेटअप करवाए, जैसे मैंने आपको समझाया। इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने क्या किया था कि 30,000 सीडलिंग्स जो हैं वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, हर्बल प्लांट्स की, अराउंड 140 बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई करके उनमें ये बांटा गया था। हर घर जो था विलेज का, उसको 75 डेज का मैन डेज का पेमेंट भी दिया गया, ताकि ये प्रोजेक्ट चल पाए। वरना लोगों को आप सीडलिंग्स दे देंगे तो शायद उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो उनको नहीं लगाएंगे, गार्डन को मेंटेन नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनको बोला जाएगा इस गार्डन को चेक किया जाएगा और आपको 75 डेज का पेमेंट, मैन डेज का पेमेंट भी मिल रहा है, तो शायद वो इंटरेस्ट लेके काम करेंगे। तो जब उन्होंने एक बार काम किया, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराया गया, तो सबको उसका बेनिफिट हुआ, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि विलेजेस को हम ट्रेन कर सकें कि वो सेल्फ रिलायंट बने, खुद पे निर्भर करें। अदरवाइज पहले कोरोना के टाइम पे, क्योंकि बहुत ही बुरी स्थिति हो गई थी, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, खाना नहीं मिल रहा था, राइट। तो अगर ये सिखाया जाएगा कि कोरोना काल में अगर आप खुद का गार्डन मेंटेन करेंगे, उल्टा आप भूखे नहीं मरेंगे, खुद भी खाएंगे और पैसे भी कमाएंगे सरप्लस को मार्केट में बेच के।
अब ये जो अवार्ड है स्कॉच अवार्ड, देखिए ये क्या है, 2003 में इसको शुरू किया गया था। इसमें लोगों को रिकॉग्निशन मिलती है, प्रोजेक्ट्स को रिकॉग्निशन मिलती है, इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्निशन मिलती है जो कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाते हैं देश को बेहतर बनाने के लिए। तो देखिए किस किस फील्ड में इसको रिकॉग्नाइज, यहाँ पे ये अवार्ड किन लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को या प्रोजेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है। डिजिटल फील्ड में, फाइनेंशियल, सोशल इंक्लूजन फील्ड में, सोशल इंक्लूजन यानी सबको इंक्लूड करके चलने में, गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, एक्सेलेंस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई अच्छा करता है, एप्लीकेशंस में उसकी, मैनेजमेंट में कोई चेंज लाने के लिए, कॉर्पोरेट लीडरशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिटीजन सर्विस डिलीवरी, कैपेसिटी बिल्डिंग, एम्पावरमेंट, इन सब फील्ड्स में रिकॉग्नाइज किया जाता है और ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे आप इसकी साइट पे ये देख सकते हैं, इंडियाज ऑनेस्ट इंडिपेंडेंट ऑनर स्कॉच अवार्ड जो है वो लोगों को दिया जाता है। अब हम आते हैं न्यूट्रिशन गार्डन पे। ऑलमोस्ट मैं आपको ये समझा चुकी हूँ, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एक माइक्रो सोल्यूशन है और एक अफोर्डेबल वे है हेल्दी फूड और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के लिए। इसको अगर आपने लोगों में सीडलिंग्स, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, हर्बल प्लांट्स के बांट दिए तो आधा काम आसान हो गया। एक अफोर्डेबल तरीका है ग्रो करने का। और यहाँ पे ये स्टडी बताती है कि इफेक्टिव और सस्टेनेबल मीन्स है न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स का लो इनकम रूरल फैमिलीज के लिए, जिनकी इनकम बहुत हाई नहीं है। अगर वो खुद का खाना ग्रो करेंगे उनके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आपका एक मेजर चंक आपके पैसों का, आपके रोजगार का खाने के लिए जाता है। इंसान कमाता है कि वो अच्छे से खा भी पाए। तो अगर वो रूरल हाउसहोल्ड्स इसको अपनाएंगे तो उनके लिए एक बहुत ही सस्टेनेबल ग्रोथ का सिस्टम रहेगा फूड प्रोडक्शन का। अब न्यूट्रिशन गार्डन्स क्या करते हैं, जो डाइटरी डाइवर्सिटी है, खाने की चीज़ों को एनहांस करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लोगों को मिलेंगे कांस्टेंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू मिलेंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू, ताकि फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाए। न्यूट्रिशन गार्डन्स एक सस्टेनेबल मॉडर्न है फूड सिक्योरिटी का, क्योंकि मैंने आपको बताया फूड सिक्योरिटी पे हमेशा क्वेश्चन भी आता है। तो ये न्यूट्रिशन गार्डन को आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और असम के इस विलेज ने किस तरह ये न्यूट्रिशन गार्डन्स मेंटेन किए, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। और अल्टीमेटली किसके खिलाफ लड़ने के लिए, माल न्यूट्रिशन के खिलाफ लड़ने के लिए, बच्चों को, बड़ों को न्यूट्रिशन की कमी कम्युनिटी हाउसहोल्ड से कम्युनिटी लेवल तक पूरी मिले। अब जैसे एक आर्टिकल 2020 का है कि इंडिया में मिस न्यूट्रिशन टारगेट्स, कि इंडिया ने जो अपने न्यूट्रिशन टारगेट सेट किए शायद वो उसको मिस कर जाए। हम इंडिया एज एन 88 कंट्रीज़ में से है जो 2025 का हमारा ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट है हम मिस कर सकते हैं, ऐसा ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 में आया है। और ये भी आइडेंटिफाई किया गया है एज वन ऑफ विद द हाईएस्ट रेट्स ऑफ डोमेस्टिक इनइक्वालिटीज़ इन माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन भी बहुत है और उसमें भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे देश में। अब हम ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट की बात करें तो आखिर ये टारगेट्स क्या हैं। 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने 6 किस्म के न्यूट्रिशन टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया कि हर देश को जो इसके मेंबर्स हैं 2025 तक ये टारगेट्स आपको मीट अप करने हैं। अब ये टारगेट्स क्या थे कि स्टंटिंग बच्चों में 40% कम कर पाएँ जिनकी उम्र 5 साल से कम है। प्रेवलेंस जो एनीमिया का है उसको भी 50% कम कर सके अमंग वुमेन एंड इन द एज ग्रुप ऑफ 19 to 49, जिनकी उम्र वुमेन महिलाओं में 19 to 49 के बीच में, महिलाओं के बीच में, उनको 50% कम कर सके। 30% लो बर्थ वेट, इतने सारे बच्चे हमारे यहाँ पैदा होते हैं जिनका बर्थ वेट लो होता है, उसको 30% कम कर सके धीरे धीरे, क्योंकि टारगेट हम अचीव करेंगे। और इंक्रीज चाइल्डहुड ओवरवेट ना हो, उसमें कोई इंक्रीज ना हो। रेट ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को इंक्रीज कर सकें, एटलीस्ट पहले 6 महीने तक एटलीस्ट 50% इंक्रीज कर सकें। रिड्यूस एंड मेंटेन चाइल्डहुड वेस्टिंग टू लेस देन 5%। तो ये कुछ ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स थे जो सेटअप किए गए थे। माल न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की किसी भी एडल्ट में या बच्चों में, स्पेशली ये बात की जाती है। डेफिशिएंसी, एक्सेसेस और इम्बैलेंसेस इन पर्सन्स इनटेक ऑफ एनर्जी में जो कोई भी इस तरह का इम्बैलेंस या डेफिशिएंसी रहेगी न्यूट्रिएंट्स की, उसको हम माल न्यूट्रिशन बोलेंगे। जो माल न्यूट्रिशन टर्म है इसमें 2 ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ कंडीशंस हैं। एक आ गया
अंडर न्यूट्रिशन। देखिए माल न्यूट्रिशन का यही मतलब नहीं है कि न्यूट्रिशन कम मिल रही है, या तो न्यूट्रिशन एक्सेस में मिल रही है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, या कम मिल रही है, या उसका इम्बैलेंस है। तो माल न्यूट्रिशन को भी दो तरीके में आप डिवाइड कर सकते हैं। अंडर न्यूट्रिशन जहाँ पे स्टंटिंग, स्टंटिंग क्या होता है, लो हाइट फॉर एज, एक एज के हिसाब से जितनी हाइट होनी चाहिए उससे कम है। वेस्टिंग क्या होता है कि जितनी हाइट है उसके हिसाब से जो वेट होना चाहिए वो नहीं रहता, कम रहता है। और अंडर वेट होता है कि वेट कम है अपनी एज के हिसाब से। तो ये तीनों टर्म्स है आनी चाहिए आपको, स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडर वेट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या इनसफिशिएंसी रहती है, लैक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसको अंडर न्यूट्रिशन कहा जाता है। और दूसरा आ गया ओवरवेट, जिसको हम बोलेंगे ओबेसिटी या डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिससे हो पाए। हमेशा ओबेसिटी से इस तरह की डिजीजेस होती है, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, कैंसर, राइट। कॉस्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन, कितना पैसा लोग कंट्रीज इस पे खर्च रही हैं, इकोनॉमी पे बर्डन रहता है। यूएस का देखिए आप, ये 3.5 ट्रिलियन पर ईयर टू ग्लोबल इकोनॉमी, ये इतना पैसा देते हैं। अंडर न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी 2.1 मिलियन पर ईयर, ये ग्लोबली हम बात कर रहे हैं। और कॉस्ट ऑफ ओबेसिटी कितना पड़ता है, तो यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कॉस्ट माल न्यूट्रिशन पे ग्लोबली अलग अलग देश, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो खर्च रही हैं। अब यहाँ पे आपके लिए सवाल है, तो यूनिसेफ, पहले तो आप मुझे यूनिसेफ का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइए। यूनिसेफ का जो मॉडल है of causes of malnutrition identifies several level of causes, immediate, underlying and basic. Which one of the following is not, हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखिए नॉट लिखा है या नहीं, इनकरेक्ट लिखा है या करेक्ट। वन ऑफ द अंडरलाइंग कॉजेज इन यूनिसेफ मॉडल, कौन सा उसका नहीं है? इनसफिशिएंट रेनफॉल फॉर एग्रीकल्चर, इनसफिशिएंट हेल्थ सर्विसेज एंड अनहेल्दी इन्वायरमेंट, इनसफिशिएंट केयर ऑफ मदर्स एंड चिल्ड्रन, इनएडिक्वेट एक्सेस टू फूड। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे इसका आंसर जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। क्विज में ज़रूर पार्ट लीजिए, आपको अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जिस दिन एग्जाम में बैठना है आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब देखिए, आपको कोई भी कोर्स लेना है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। आप जानकारी लीजिए कॉल करके। थैंक यू सो मच।